मौलाना मदनी का भड़काऊ बयान बना लिया जिहादी प्लान। जुल्म का बहाना, क्या मकसद जिहाद भड़काना। मौलाना मदनी का मुसलमानों ने ही बिगाड़ दिया खेल। देश के सियासी और मजहबी गलियारों में इन दिनों एक खतरनाक भड़काऊ गैंग सक्रिय हो गया है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़काना और अपनी सियासी दुकान चलाना है। इस कदर समाज में जहर घोलने की कोशिश शुरू हो गई है कि मजहबी नेता और सियासतदान खुलेआम देश के बहुसंख्यक समाज के खिलाफ आग उगल रहे हैं, मुसलमानों को डराने धमकाने का आरोप लगाते हैं और इसी विक्टिम कार्ड के जरिए जिहाद का न सिर्फ ऐलान करते नजर आते हैं, बल्कि उसे जस्टिफाई करने का भी दुस्साहस दिखाते हैं। हाल ही में इस गैंग के मुखिया मौलाना महमूद मदनी ने ऐसा भड़काऊ बयान दिया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने खुली चुनौती दी, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फर्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, ये बयान सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि देश के सौहार्द को चुनौती देने वाला एक जहरीला मास्टर प्लान है। मदनी अकेले नहीं है, बल्कि AIMIM के नेता माजिद हुसैन ने भी तुरंत बाद ही चेतावनी जारी कर दी और छूटते ही कह दिया, जब हमारे पर आएगी ना तो गली गली कम पड़ जाएगी। जब हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। मानो भड़काऊ गैंग पूरी तरह मोर्चा संभालते हुए मैदान में कूद आई है, क्योंकि लाइन यही खत्म नहीं होती। ममता बनर्जी की पार्टी के हुमायूं कबीर तो एक कदम आगे ही निकल गए। उन्होंने बाबरी मस्जिद का नाम लेकर सीधे सीधे बंगाल में उसे बनाने का विस्फोटक दावा ही कर डाला। इस पूरे भड़काऊ ड्रामे में अरशद मदनी भी शामिल थे, जिन्होंने हाल ही में इसी तरह के विभाजनकारी बयान दिए। ये सब दिखाता है कि ये चंद लोग एक साथ एक ही स्क्रिप्ट पर कैसे काम कर रहे हैं। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो मानो देश को अराजकता और नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश में लग गई हो। लेकिन ये भड़काएंगे तो क्या देश के मुसलमान भड़क जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी तो देखिए ना, मौलाना मदनी को सबक किसी और ने नहीं बल्कि मुसलमानों ने ही सिखा दिया। जिहाद वाले बयान पर उनके ही बीच के मुसलमानों के भीतर से कड़ा विरोध शुरू हो गया। ऐसा विरोध जिसने भड़काऊ गैंग को करारा झटका तो दिया ही दिया, साथ ही आईना भी दिखा दिया। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कारी अबरार जमाल ने मदनी के बयान पर न सिर्फ कड़ी आपत्ति जताई, बल्कि इतिहास के पन्ने पलटते हुए उन पर पलटवार भी किया और साफ साफ कहा, जिहाद का वास्तविक अर्थ समझना जरूरी है। जिहाद का मतलब किसी समाज या देश के खिलाफ लड़ाई नहीं, बल्कि बुराइयों के खिलाफ संघर्ष और सुधार और अच्छे कार्यों को बढ़ावा देना है। इतना ही नहीं, कारी अबरार जमाल ने धमाकेदार तरीके से मदनी को चुनौती भी दे डाली और आगे कहा, अगर मौलाना महमूद मदनी अपने समुदाय के भीतर मौजूद समस्याओं, गलतफहमियों और उन लोगों के खिलाफ जिहाद की बातें करते जो सीधे या परोक्ष रूप से आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, तो उसका एक सकारात्मक और सार्थक संदेश जाता। अगर वो आतंकवादियों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी करते तो ये कदम वाकई समाज के लिए लाभकारी और प्रेरणादायक होता। इसके विपरीत मदनी की ओर से देश के करोड़ों सनातनियों के खिलाफ दिए जा रहे बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समुदाय ने हमेशा मुसलमानों के साथ खड़े होकर भाईचारे और सद्भाव का परिचय दिया है, चाहे त्योहार हो, खुशियां हो या कठिन घड़ी, उन्होंने हमेशा साथ दिया। तो उन्होंने 1947 के विभाजन का जिक्र भी करते हुए भावनात्मक अपील की कि हिंदू समाज ने हमेशा मुसलमानों के साथ भाईचारे और सद्भाव का संदेश दिया है, साथ निभाया है।
जमाल ने दो टूक कहा, मदनी को राष्ट्रवाद और एकता का संदेश देना चाहिए, न कि समाज में विभाजन पैदा करने का विमर्श। मदनी के जिहाद वाले भड़काऊ बयान पर तंज यही खत्म नहीं हुआ। सबसे बड़ा एक्शन तो तब शुरू हुआ जब बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मौलाना मदनी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ साफ कह दिया, कुरान में जिहाद का मतलब सिर्फ और सिर्फ अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है। लेकिन उन्होंने चौंकाने वाला दावा किया कि देवबंद के मदरसों में इसका बिल्कुल उल्टा अर्थ पढ़ाया जाता है। अगर उत्पीड़न है तो उसमें वो रहेगा तो उसके खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है, और उसको जिहाद का क्या, ये बिल्कुल सही है, 100% सहमत हूं। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि ये बात महमूद मदनी साहब प्रेस में, या मुझे नहीं पता कहाँ बोल रहे थे, वो पता कर लीजिए, जहाँ भी वो बोल रहे थे, वो वहाँ पब्लिक में तो वो ये बोल रहे हैं, लेकिन उनका जिस शिक्षण संस्था से ताल्लुक है, वहाँ पे वो पढ़ा क्या रहे हैं कि जिहाद क्या है, जरा उसे गौर करें। अगर उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को जिहाद कहते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी उससे असहमत हो सकता। लेकिन ये किसको कहते हैं, मैं इन्हीं के यहाँ पढ़ाई जाने वाली किताब, जो इन्हीं के यहाँ पढ़ाई जाती है देवबंद में, मैं उसका सिर्फ एक लाइन कोट करता हूँ, और मैंने उसको, वो इत्तेफाक से मेरे पास है भी। शरीयत किसको कहते हैं? शरीयत इस्लामी कानून। बिल्कुल सही आपने, देखिए यही समझ होनी चाहिए, तभी सवाल ठीक बन। अब इसमें सुनिएगा, यहाँ पे जो ये पढ़ा, कुरान वही कह रहा है जो वो उन्होंने कहा है, उससे मैं डिसएग्री नहीं करूँ, सहमत हूँ। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं शरीयत में जिहाद दीन हक, मतलब जिसे आप सच्चा धर्म मानते हैं, भाई मैं तो उसी को मानूंगा ना जिसको, एक तो मेरा एटीट्यूड ये है कि भाई जितने रास्ते हैं सब सही हैं, जो नॉर्मली हिंदुस्तान का तरीका है। लेकिन यहाँ पे है शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने, मतलब मैं आपको इनवाइट करूं कि आप मेरे रिलीजन में आ जाइए, और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। राज्यपाल ने सवाल तीर दागते हुए पूछा, अगर मौलाना साहब सचमुच कुरान वाले जिहाद को मानते हैं तो 1990 में जब कश्मीर में हिंदुओं पर भयानक अत्याचार हो रहा था, मस्जिदों से हिंदुओं को मारने भगाने के फरमान सुनाए जा रहे थे, लाखों कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ने पड़े, उस वक्त मौलाना मदनी जिहाद करने क्यों नहीं पहुंचे? ये सवाल सीधे सीधे मौलाना की दोहरी मानसिकता और चुनिंदा एजेंडे पर उंगली उठाता है। आरिफ मोहम्मद खान ने दावा कर दिया कि दारुल उलूम देवबंद से जुड़े शिक्षण संस्थानों की किताबों में जिहाद का अर्थ शरीयत का विरोध करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ना बताया गया है। सीधे तौर पर देश की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मानो जिहाद का ऐलान कर मौलाना मुसलमानों के ही हत्थे चढ़ गए, क्योंकि अब न सिर्फ मुसलमान उन्हें आईना दिखा रहे हैं, बल्कि चारों तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने तो सीधे भोपाल पुलिस कमिश्नर को मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि मदनी ने अपने भड़काऊ और सांप्रदायिक बयानों से न सिर्फ लोगों के बीच नफरत और अविश्वास पैदा करने की कोशिश की, बल्कि राष्ट्रीय एकता और कानून के प्रति विश्वास को भी कमजोर कर दिया। तो इस शिकायत ने मौलाना मदनी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हो सकता है जल्द ही मौलाना साहब को पेशी के लिए जाना पड़ जाए और जिहाद का असली मकसद भी बताना पड़े, क्योंकि सवाल बार बार यही उठता है, क्या इस तरह की बयानबाजी चंद मौलाना और नेताओं के लिए सिर्फ सियासी दुकान चलाने की कोशिश है, या फिर मजहब की आड़ में देश का माहौल खराब करने और उसकी नींव हिलाने की एक सोची समझी खतरनाक साजिश है? तो फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारी वेबसाइट www.nmfnews.com पर जाकर और खबरें देखने के लिए लॉग इन भी करें।